कैसे करेंगे, मैंने बताया था कि यहाँ हमें 1 छोड़ना है, ठीक है। तो 36 से डिवाइड कर देंगे। जब 36 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा वाई स्क्वेयर अपॉन 36 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 4 और इक्वल टू 1। और ये जो 5 है ना, ये इसके डिवाइड में पहुंचा दो। हमें यहाँ नहीं रखना कुछ भी, ये ध्यान रखो, एक्स स्क्वेयर के साथ में और वाई स्क्वेयर के साथ में ऊपर कुछ नहीं रखना। तो इसलिए इस 5 को इसके डिवाइड में पहुंचा दिया। अब इसकी कंपेयर कर लेंगे जो मानक समीकरण है हमारी। तो ये ए स्क्वेयर का मान है 36/5 और ये बी स्क्वेयर का मान है 4। तो ए का मान यहाँ से क्या निकल सकता है, रूट ऑफ 36/5, या इसे 6/√5 भी लिख सकते हैं हम इस तरह से करके, 6/√5। और यहाँ से बी का मान क्या निकलेगा, 2। अच्छा, और क्या निकलवा रहा हमारे से, ये बताइयो। इसमें कह रहा है ये शीर्ष नाभि उत्केंद्रता है, तो निकालो भाई। ए और बी के मान तो निकल गए। अब फॉर्मूला रखो, उसमें क्या था, सी स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। इससे निकालोगे, हाँ उससे निकाल लो, वो तो एक ही बात है। बस सी स्क्वेयर का मान रख लो यहाँ, कितना, बी स्क्वेयर इक्वल टू, हाँ, ए स्क्वेयर ई स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ठीक है, एक ही बात है। वही ये सी है तो सी स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर वही बनता है। तो रखो, इसमें बी स्क्वेयर का मान कितना रखोगे, 4, और ए स्क्वेयर ई स्क्वेयर और माइनस ए स्क्वेयर का मान इसे रखो, कितना था, 36/5, 36/5। इसको इधर ले आओ, तो ए स्क्वेयर ई स्क्वेयर का मान आ गया 4 + 36/5। कितना हो गया भाई, ये 5 चौक 20 और 36, 56/5 है। और ए स्क्वेयर का मान ये भी तो रखना था मैं यहाँ पे, कितना था ये, 36/5 और ई स्क्वेयर, ठीक है। अब करो इसे भाई, 5 से तो 5 कैंसिल हो गया, तो ई स्क्वेयर का मान कितना आ गया, 56/36। डिवाइड करो इसे, ई इक्वल टू कितना हो जाएगा डिवाइड करके, 4 से कट रहा है ना, 4 9 जा और 4 से 14। अब ये ई स्क्वेयर है तो ई का मान कितना आ गया, √14 और बाई 3। ये ई आ गई, सेंट्रिसिटी उत्केंद्रता आ गई निकल के। अच्छा, और इसके हमें चाहिए अब नाभिलंब जीवा। बताओ नाभिलंब जीवा क्या थी, लेटस रेक्टम बोलते हैं, नाभिलंब जीवा 2b² a। तो 2b² का मान कितना है, 4 है ना, अपॉन a का मान कितना है, 6/√5। तो बाई जो √5 है सो ऊपर ले जाएंगे, और ये 2 3 जा 6 हो गया, कितना आ गया निकल के, 4√5/3। यह आ गया हमारा लेटस रेक्टम, नाभिलंब जीवा। अच्छा, एक रह गई इसमें अब हमारी नाभि, तो फोकस बोलते हैं उसे, नाभि। बताओ नाभि कैसे निकालेंगे, C/E। चलो ऐसे याद कर लो, AE है ये, AE लिखियो जरा, AE लिखियो, क्या लिखोगे, A का मान कितना था, 6/√5, और E का मान कितना है हमारा, √14/3। इसे लिख लो भाई, कितना आएगा ये, 6√14/3√5। और AE 0 तो लिखोगे साथ में, ये नाभि के निर्देशांक आगे निकल गए, 6√14/3√5 0। चलो शीर्ष लिखो भाई, वर्टेक्स। शीर्ष क्या होंगे इसके, बताओ क्या होंगे, ±A0 है। तो A की वैल्यू क्या है, 6/√5, तो हो जाएंगे ±6/√5 और 0, ठीक है। ये हो गया शीर्ष, -16x² = 784। अच्छा, इसमें अब हमने
784 से डिवाइड कर दिया, पूरे को इधर 1 आ गया, एक्स ए की वैल्यू और बी की वैल्यू निकल के आ गई, इस फॉर्मूले में रख लिया हमने। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू है इस ई की वैल्यू आ गई √65/4। तो नाभियाँ आ गई हैं 0 ए ई से, नाभिलम जीवा 2b² a, ठीक है। और नाभियाँ आ गई 0 ± 4 से 4 डिवाइड हो गए √65, और शीर्ष आ गए, वर्टेक्स आ गया 0 ± 4। तो सेवंथ में दिया हुआ है शीर्ष ±20 और नाभियाँ दी हुई हैं ±30। तो a = 2 है और ई सी की वैल्यू 3 है, हमने इसे डिवाइड कर दिया b² = c² - a² से, तो ये निकल के आ गया b की वैल्यू हमारी √5। तो x²/4 - y²/5 = 1, ये आ गई हमारी इक्वेशन। 8th में शीर्ष दिए हैं, ये वर्टेक्स और ये फोकस दी हुई हैं, तो a की वैल्यू और c की वैल्यू हमने रख ली, और b² = c² - a² से ये निकल के आ गई b² की वैल्यू 39, और इसमें हमने रख दिया ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में है 0 ± 3, नाभियाँ 0 ± 5 दी हुई हैं, a और c की वैल्यू होगी b² = इससे निकाल लिया हमने, ये b की वैल्यू आ गई 4, और इसमें रख दिया, ये आ गई हमारी इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 10 है, अनुप्रस्थ अक्ष दी हुई है इसकी, यानी कि ट्रांसवर्स एक्सिस तो 8 है, और तो यहाँ से हम लिख लेंगे इसको 2a = तो a की वैल्यू 4 आ गई, फोकस ±5 0 दी हुई है, ठीक है। तो c की वैल्यू 5 होके यहाँ से c² = ये फॉर्मूला लिख लिया हमने, और a की वैल्यू निकल के आ गई हमारी, b की आ गई, और इसमें रख दिया। ये 10वां क्वेश्चन हो गया हमारा। ये है क्वेश्चन नंबर 11वां, इसमें हमें नाभियाँ दी हुई हैं, एक तो नाभियाँ 0 ± 13 है, और तो यहाँ से c की वैल्यू ये आ गई, और संयुग्मी एक्स दी हुई है, कॉन्जुगेट एक्सिस, और फॉर्मूला लिख लिया हमने, ये c की वैल्यू ये आ गई, और इसे सोल्व कर लिया, a² की वैल्यू 25, और ये इसमें रख दिए फिर हमने, तो इस तरह से निकल गई इक्वेशन। फोकस, नाभियाँ जो हैं हमारी फोकस दी हुई हैं ± फोकस दे दी ±3√5 और 0। तो यहां से तो c की वैल्यू निकल गई है, तो c की वैल्यू 3√5 आ गई, है ना। और क्या दिया हुआ है, नाभिलंब जीवा 2b² a, तो 2b² a = दे दिया हमें कितना, 8, ठीक है भाई। b² का मान लिख लो, इसमें हम यही काम कर सकते हैं, और तो कुछ कर नहीं सकते। तो b² का मान क्या लिखेंगे, a² और e² - 1, ऐसे तो लिखेंगे b² का मान, और अपॉन a, और = 8। अब इसे ऐसे करो, अंदर ले जाओ, इसे a² e² कर लें, ठीक है, ओवर इस a को इधर ले जाओ, और ये a² e² तो होता है, ये a e तो है ये, तो इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 × 9 = 45, तो ये आ गया 45 माइनस a² = 8a को इधर ले आओ उठा के, -8a कर लो, अब 2 की मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया -2a² प्लस 90 हो गए, और माइनस के 8a, साइन से माइनस का जो साइन है, बल्कि -2 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, थोड़ी इजी सी हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा फिर, a² माइनस इस ये माइनस वाला प्लस हो गया 4a, और ये माइनस हो गया 45, और अब इसके दो फैक्टर जिनका डिफरेंस 4 आना चाहिए, तो क्या हो जाएंगे, 9 5 जा, ठीक है। तो मैं लिख दूं डायरेक्ट भाई a + 9 और a - 5 = 0, ये आ गया, ठीक है। तो a की वैल्यू 2 आ गई निकल के, क्या आ रही है, एक तो 5 आ रही है यहाँ से, और एक -9 आ रही है,
ठीक है, अब हमें और क्या निकालना था इसमें, समीकरण निकालनी। तो समीकरण निकालनी है तो लिखो ए का मान 5 रखो, या बी स्क्वायर का मान निकालो, हमें बी भी तो चाहिए। तो ए का मान 5 रखो यहाँ पे, तो ये आ गया 2b² इक्वल टू 8, और ये 5 गया इधर, तो बी स्क्वायर का मान कितना आ गया 20, है ना, 2 से काट दिया ये भाई, जो 2 से कट गया, 2 चौक 8 और 4 पंजे 20, तो बी स्क्वायर का मान ये आ गया। अब समीकरण लिख दो, क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो 25 और माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यानी कि 20 और इक्वल टू 1, ये आ गई समीकरण। ठीक है, 13 है, नाभियां दी हुई हैं। तो यहाँ से सी निकल गया, नाभिलंब जीवा की लंबाई 2b² अपॉन ए, इसमें फॉर्मूला रख दिया हमने ये, और ये रखने के बाद ए स्क्वायर ई स्क्वायर सी होता है, तो सी की वैल्यू रख ली ये, और इसे सोल्व कर लिया, ये इक्वेशन आ गई। और इसके फैक्टर आ गए a + 8 a - 2 इक्वल टू 0, ए की वैल्यू आ गई ये और 2। अब 2b² इक्वल टू ए से है, इसमें 12 × 2 रख दिया यहाँ पे, तो b² इक्वल टू 12 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ये दिया है, शीर्ष दे दिया इसका और ई दे दिया। ए की वैल्यू 7 होगी, और b² इक्वल टू a² e² -1 में रख दिया, ई की वैल्यू 16/9, इसे सोल्व कर लिया, और ये 9 × 1 = 9, 16 में से 9 गए, 7/9 आ गया। और इसे फिर हमने b² की वैल्यू ये आ गई, और x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b², ये 9 जो है ये ऊपर हो गया और इक्वल टू 1। इसे हम लिख लेंगे, ये तो हो गया सी, है ना, सी। अब इसे लिख लेंगे हम, ये कितना हो गया ए, रखो इसमें मान, कैसे रखोगे अब तुम, 9 अपॉन किसका मान रख सकते हैं हम, a² और है, सोल्व करो इसे, चलो ये हो गया 9b² माइनस 4a² और इक्वल टू a² b² आ गया ये। अब इसमें हमें मालूम है ए ई का मान, और b² इक्वल टू लिखेंगे हम a² e² माइनस a², ऐसे लिखेंगे वैसे, और माइनस 4a² इक्वल टू, फिर ये भी रहेगा इधर, ये भी तो है, a² e² -1, रखो इनके मान रखो, a² e² का मान क्या है, कितना था 10, हाँ, और माइनस 4a², इसका भी रखो 10 - 1, तो 9 हो गए, नहीं a² भी आता है साथ में, तो a² हो गया ये 9 माइनस a² हो गया ये। अच्छा, अब इसे सोल्व करो भाई, तो ये कितना हो गया, 9 × 10 = 90, माइनस के 9a² माइनस 4a² इक्वल टू 9a² और माइनस a⁴, इन्हें सबको इधर लाओ, ये आ गया अब a⁴, इधर ये तो इधर चला गया, 9a² और ये 9a², तो माइनस 18 23 हो गया ये। ठीक है, और अब ये कितना हो गया, ए का मान 10 रख देता ना, ठीक है, तो 18 × 5 = 90, तो इसके फैक्टर कितने हो गए, a² माइनस 18 और a² -5, ठीक है ना, दोनों माइनस माइनस में रहेंगे, माइनस में रहेंगे, हाँ ठीक है। अच्छा, अब तो a² का मान आ गया, एक तो 5 आ गया और एक 18 आ गया a² के मान। अब a² का मान रख के b² का मान निकालो। अच्छा, a² का मान है ना ये, तो a इक्वल टू √5 आ गया या तो, और या √18 क्या निकलेगा, 3 × 3 = 9, 2 × 18 आ गया, 3√2। अगर a का निकालना चाहो, वैसे तो हमें a² से काम चल जाएगा। अब वो निकालो, b² इक्वल टू, b² का मान भी निकालना है ना हमें, तो हमने ये क्या लिखा था, b वैल्यू किसकी थी, वो ए ई की, है ना, तो रखो उसमें ए ई की वैल्यू है, तो ए ई की वैल्यू है हमारी कितनी, √10, तो इसमें रखो, ए का मान √5 रखेंगे, तो ई का मान कितना आ जाएगा, √2,
ठीक है। या फिर अगर इसे रखें 3√2, तो ए का मान 3√2 रखेंगे तो क्या आएगा ई का मान √10/18। 2 से कट के 2 पंजे 10, 2 9 18, ये भी आ सके √5/9, 2 वैल्यू आ रही है ना। तो बी स्क्वायर निकालो भाई, कितनी आएगी, बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर और ई स्क्वायर -1। करो इसकी मल्टीप्लाई, बी स्क्वायर निकालना, तो ये हो गया ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। रखो ए स्क्वायर ई स्क्वायर कितना था हमारा 10 है ना, और ए का मान कितना 5, तो 10 में से 5 गए 5, ये आ गया हमारा बी स्क्वायर का मान। और अगर 18 रखेंगे तो 18 नहीं निकलने का सही, क्योंकि उसमें माइनस आ जाएगा, इसलिए 18 लेंगे नहीं हम, ठीक है ना। तो अब इसे इक्वेशन रख देंगे हम, तो क्या बन जाएगी वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 5 और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वो भी 5 = 1। ये समीकरण आ गई तुम्हारी।